नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल सीए सौरभ सक्सेना में, जहां हम बात करते हैं गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशंस की, टैक्सेशंस की, स्कीम्स की। और अभी हमारी एक सीरीज चल रही है इनकम टैक्स रिटर्न्स को लेके, जहां हमने अपने पहले और दूसरे पार्ट में समझा कि आईटीआर की रिटर्न में क्या चेंज आया है वन के रिटर्न में, और आईटीआर के जो रिटर्न है उसमें एचआरए की कैलकुलेशन कैसे होती है। अगर मुझे एचआरए कैलकुलेट करना है तो कैसे होगा। और आज का मेरा ये तीसरा वीडियो बात करेगा ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम सब बात करना चाहते हैं, और वो है कि मेरा इनकम टैक्स रिफंड कब आएगा। अगर मैंने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है तो मेरा इनकम टैक्स रिटर्न कब आएगा और कैसे मैं उसको जल्दी पा सकता हूँ। तो इससे पहले मैं इस चैनल में आगे और बातें करूँ, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो ला सकें। तो दोस्तों, आज का वीडियो बात कर रहा है कि इनकम टैक्स रिफंड कब तक आएगा। हम में से काफी सारे लोग जिनका ज्यादा से ज्यादा टैक्स कट जाता है और वो बाद में ओल्ड रिजिम में या न्यू रिजिम में जाके अपने टैक्स बचाना चाहते हैं, और उनके पास इतनी सेविंग्स हैं या उनकी उतनी इनकम थी नहीं जो टीडीएस कट गया, तो वो लोग ये चाहते हैं कि मेरा पैसा जल्दी से जल्दी आ जाए, रिफंड मेरा कब तक आएगा। और काफी सारे लोग अपने प्रोफेशनल से रिटर्न फाइल कराने के बाद बार बार फोन करते हैं कि सर मेरा अभी तक रिफंड तो आया ही नहीं है। तो हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी कॉमन गलतियों के बारे में जो हमें देख लेनी चाहिए ताकि हमारा रिफंड डिले ना हो। भाई, रिफंड पाने का एक औसतन टाइम पीरियड होता है 2 महीना, जब आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ जाता है। हालांकि इससे पहले भी आ सकता है। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने किसी का रिटर्न फाइल किया हो आज और 2 दिन बाद या अगले दिन रिफंड आ गया हो, पर एक मैक्सिमम टाइम पीरियड जो उसका होता है वो लगभग 2 महीने में आ जाता है। पर कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि साहब मेरा रिटर्न फाइल हुआ अभी 4 महीने हो गए या 5 महीने हो गए, मेरा अभी तक रिफंड नहीं आया। तो उसका प्रोसेस क्या है? तो उसके प्रोसेस के लिए आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने रिफंड को डिले होने से बचाएं। और उसके लिए चलते हैं हम आप पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। तो देखिए, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आने के बाद हमने यहाँ पे एक पार्टी का आईटीआर खोल रखा हुआ है। इस पार्टी के आईटीआर खोलने के बाद हम वो गलतियां ढूंढने की कोशिश करेंगे जो अक्सर रिटर्न के अंदर हम कर जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक रिटर्न को रिफंड होने के लिए आखिरकार किन किन प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। तो ये मैंने एक रिटर्न फाइल किया हुआ है और देखते हैं कि उस रिटर्न के अंदर क्या है। सबसे पहले स्टेप 1 जो है वो है कि आईटीआर फाइल्ड हुआ, और स्टेप 2 के अंदर आईटीआर फाइल्ड करने के बाद आपको अपनी रिटर्न की वेरिफिकेशन करानी है। वेरिफिकेशन मतलब कि आप अपने आधार ओटीपी से या अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के ओटीपी से या अपने बैंक अकाउंट के जरिए अपने रिटर्न को वैलिडेट कर लीजिए, क्योंकि रिफंड का जो टाइम पीरियड शुरू होता है वो एक्चुअली में रिटर्न फाइल करने की डेट से नहीं, वेरिफिकेशन की डेट से होता है। तो अपना वेरिफिकेशन कराना ना भूलें। स्टेप 3 के अंदर ये रिटर्न प्रोसेस होता है, और रिटर्न प्रोसेस होने के बाद आप ये पाएंगे कि नॉर्मली तो रिटर्न प्रोसेस हो जाता है जिसमें कोई दिक्कत नहीं आती, मगर कई बार यहाँ डिमांड आ जाती है। कई बार आपने जो कैलकुलेशन करी है वो हो सकता है कि मिस्टेकनली आपने कुछ गलत कर दिया हो, तो हो सकता है यहाँ डिमांड आ गई हो और आपको लग रहा है कि मेरा काम तो हो गया, मैंने तो रिटर्न फाइल कर दिया और मैंने तो अपनी वेरिफिकेशन कर ली, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। पर हो सकता है कि वो वहां पे आपकी डिमांड खड़ी हो गई हो। ये इंटीमेशन ऑर्डर आपको बताएगा कि क्या आपकी डिमांड खड़ी हुई है या नहीं। अगर खड़ी हुई है तो जब तक आप उसका रिप्लाई फाइल नहीं करेंगे या डिमांड पे नहीं करेंगे तो आपका रिफंड नहीं आएगा। तो आपको ये गलती ठीक कर लेनी चाहिए। अब इसके अलावा एक तरीके की गलती और होती है। कई बार हमारा रिफंड इस वजह से भी नहीं आता है क्योंकि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपको अपना दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना है। और कई बार ऐसा होता है कि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट होने से फेल हो जाता है, यानी कि वो वैलिडेट नहीं हो पाता है। तो वैलिडेट करना भी बहुत जरूरी है। वैलिडेट क्यों नहीं हो पाता है? हो सकता है कि जो आपने आईएफएससी कोड डाले हो वो गलत डल गया हो सकता है कि आपका पैन कार्ड और आपका बैंक अकाउंट नंबर एक दूसरे से लिंक ही ना हो।
तो ऐसी दिक्कत अगर आती है तो आपको बैंक में जाके लिंक करा लेना है, और अगर आपने IFSC कोड गलत डाल दिया है तो उसको ठीक कर लेना है। कैसे ठीक करेंगे? हम यहाँ पे जाएंगे प्रोफाइल के अंदर, और प्रोफाइल के अंदर बैंक अकाउंट के अंदर जाएंगे, जो भी हमने अपना बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है। तो हम यहाँ आए और हम अपना बैंक अकाउंट देखते हैं कि हमने कौन सा बैंक अकाउंट लगा रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे एलिजिबल फॉर रिफंड और रिस्ट्रिक्टेड फॉर रिफंड आ रहा है। HDFC रिस्ट्रिक्टेड फॉर रिफंड आ रहा है, और आपका एक्सिस बैंक एलिजिबल फॉर रिफंड आ रहा है। तो आप अपना दूसरा बैंक अकाउंट ऐड कर दिए, और अगर उसमें कुछ गलती है तो यहां से आप एडिट करके, यहां से रिवैलिडेट करके आप अपनी उस गलती को ठीक भी कर सकते हैं। तो ये गलतियां ही होती हैं जिनके वजह से रिफंड डिले होता है। इन गलतियों को देखें, अपनी इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करने के बाद समय समय पर जाके देखें कि क्या कोई डिमांड, क्या कोई वैलिडेशन में प्रॉब्लम है। अगर है तो ठीक करिए, और अगर नहीं है तो आपका रिफंड औसतन 2 महीने के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने बात करी रिफंड को कैसे जल्दी लाना है इस विषय में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपके अंदर या आपके रिफंड के अंदर कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं क्वेरी। हमारी टीम आपको जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट करेगी। और हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।